बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में है और ये ऑन डिमांड वीडियो है। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंशाल्लाह पूरी तरह डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे। इससे केवल मैं आपको एक दो बातें नाज़रीन बताना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस वीडियो सीरियल में जो मैंने शुरू की हुई है, जिन दोस्तों ने मेरी साबका सारी वीडियोस देखी हैं वो अब इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो अपनी वेबसाइट जो हैं वो अपने तौर पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट सीरियल में हम एक्स्ट्रा थीम इस्तेमाल कर रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर, और ये इसका जो फ्री वर्जन है वो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप में से कोई दोस्त इसका प्रो वर्जन लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से इसका प्रो वर्जन जो है परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम इसके अंदर जो पेज बिल्डर है वो एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका भी फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम जो प्लगइन इस्तेमाल करेंगे जो कि एलिमेंटर के साथ भी कंपेटेबल होगा वो है ईजी टेबल ऑफ कंटेंट्स का। ये आप देख सकते हैं कि इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम का जो प्लगइन है ये प्लगइन की लाइब्रेरी में मौजूद है। आप जैसे ही प्लगइन्स पे आएंगे और अपलोड न्यू प्लगइन पे आएंगे तो यहाँ आप सर्च करेंगे इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो ये वाला जो सिंबल है आप इसको गौर से देख लें। तो ये इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से होगा। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से उसको एक्टिवेट कर देना है। तो एक्टिवेट के बाद फिर इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ वो हमने करनी है। उसके बाद हमारा ये काम जो करना शुरू कर देगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट। आपके पास इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। देखें, जब कोई आर्टिकल लंबा होता है ना, कोई भी आर्टिकल, उसके अंदर डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं। बाज़ पैराग्राफ ही डिफरेंट नहीं होते बल्कि वहाँ पे हेडिंग्स अलग अलग होती हैं। जैसा कि आप इस आर्टिकल के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर ये टॉप पर तो ये एक ब्लॉग पोस्ट है, टॉप पर लिखा हुआ है इजी टेबल ऑफ कंटेंट, ये इसका टाइटल है, ठीक है। इसके बाद ये एक पिक्चर लगी हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम का एक टाइटल है और हेडिंग है, यानी कि फिर एक डिस्क्रिप्शन एक हेडिंग है, फिर फीचर्स एक हेडिंग है, उसके बाद रोड मैप, क्रेडिट, इंस्टॉलेशन, ये अपलोडिंग इन वर्डप्रेस एडमिन यूजिंग FTP, ये सारी की सारी हेडिंग्स हैं और इनके अंदर इसका ये टेक्स्ट मौजूद है। अब अगर हम इनको समराइज करके एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं तो हम वहाँ ऊपर, आप इस टेबल को देखें ज़रा, ये टेबल ऑफ कंटेंट इसका नाम है इस टेबल का हमारे का, ये उस प्लगइन के ज़रिए ऑटोमेटिकली ये फिर क्रिएट होता है। ये फर्स्ट हेडिंग इसने लगा दी है। अब फर्स्ट हेडिंग जो है ये हेड 1 की है। उसके बाद H2 वाले जो भी टैग्स लगे हुए हैं या जो भी हेडिंग्स लगी हुई हैं वो उसने उसके आगे उसके डाउन पे कर दी हैं। फिर ये एक इंस्टॉलेशन की हेडिंग आ गई है जो कि H1 की है, और फिर ये दो H2 की जो हेडिंग्स हैं वो आ जाती हैं। अगर आप यहीं से सपोज़ कि आप चाहते हैं कि मैंने यार डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़नी, मैंने फीचर्स नहीं पढ़ने, मैंने रोड मैप नहीं पढ़ना, मैंने सिर्फ यूजिंग FTP पढ़ना है, ठीक है, तो आप बजाय इसके कि स्क्रॉल करके वहाँ जाएं, आप सिंपल इसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर यूजिंग FTP लिखा हुआ है। अब देखेंगे आप यहाँ पर आ गए। ये इसका बुनियादी काम है जो कि एक टेबल ऑफ कंटेंट जो हम बनाते हैं उसने जो करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ से कर लेनी है, इसको एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये आपके पास सेटिंग्स में देखें, जो भी हम प्लगइन जब भी इंस्टॉल करते हैं तो उसका कोई ना कोई लिंक यहाँ पर इस पैनल के ऊपर लाजमी बनता है, चाहे वो कोई भी प्लगइन हो। तो ज़्यादातर के सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं, किसी के अपीयरेंस में आ जाते हैं, किसी की एक अलग से टैब ही अलग से बन जाती है, जैसे एलिमेंटर की बनी हुई है, WP फॉर्म की बनी हुई है। इसी तरह जो बाज़ प्लगइन की यहाँ पर अलग से एक टैब बन जाती है। बाज़ प्लगइन जो होते हैं यहाँ सेटिंग्स वाली टैब के अंदर उनका एक टैब डाल दिया जाता है। तो इस प्लगइन की जो टैब है या इसका जो लिंक है वो सेटिंग्स वाले टैब के अंदर उसके ये मौजूद है यहाँ पर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे।
यहाँ पर पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये होगा, आपने इसको जो सेटिंग में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ इस तरह आपने सेट करनी है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि हमारी जो पोस्ट्स होंगी उनके अंदर ये टेबल ऑफ कंटेंट बने। अगर आप पेजेस के अंदर डालना चाहते हैं तो आप पेजेस को भी सिलेक्ट कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसी तरह ऑटो इंसर्शन पोस्ट्स में भी हो जाए और पेजेस के अंदर भी हो जाए, यानी कि मैं इनको एक तो अनेबल सपोर्ट है ना आप कर रहे हैं कि इन पेजेस के ऊपर सपोर्ट अनेबल हो, फिर ऑटो इंसर्ट कहाँ पे हो जाए, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली हो जाए, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली हो जाए। अब इसका मरहला आगे आता है कि आपने इसको प्लेस कहाँ पे करना है। मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर ये अब नीचे चला गया होगा क्योंकि हम नीचे हम चले गए थे। अगर हम यहाँ से इसके टॉप पे आएंगे तो ये अपनी पोजीशन जो है ऊपर बना लेगा, क्योंकि ये चेंज करता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट भी आपके साथ साथ आगे चलता जाता है ताकि आप पीछे आपको अगर लंबा आर्टिकल हो आपको दोबारा से इसको ढूंढने के लिए स्टार्ट में ना आना पड़े। अब देखें ये फिर ऑटोमेटिकली टॉप पर आ गया है। मैं अगर रोड मैप को क्लिक करूंगा तो जहां पर मैं जाऊंगा फिर उससे एक स्टेप पीछे ये मेरे साथ ही होगा। अच्छा, यहाँ पर आपने इसकी जो सेटिंग हम बना रहे हैं इसमें देखें हमने रखा हुआ है कि ये फर्स्ट हमारी हेडिंग है, उससे पहले हमारा ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये ऐड हो जाए। ये हमारी पहली हेडिंग है, उससे ऊपर टॉप पर ये लगा हुआ है, उससे ऊपर इमेज है ये क्योंकि हेडिंग नहीं है। दूसरी बात हमने इसके अंदर डिस्कस की है, ये देखें बिफोर हेडिंग और ये आफ्टर फर्स्ट हेडिंग। अगर हम आफ्टर कर देंगे तो फिर ये क्या होगा कि ये इस हेडिंग के बाद लगेगा, उसके बाद फिर ये वाला टेक्स्ट आएगा जो कि मुनासिब नहीं लग रहा। आप इसको बिफोर हेडिंग ही करेंगे तो अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगता है। इसके नीचे होना, इस हेडिंग का ऊपर होना, टेबल का दरमियान में होना वैसे ही नेचुरल नहीं लगता। उसके बाद फिर आप इसको टॉप या बॉटम भी सिलेक्शन इसकी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अच्छा, शो व्हेन हम उसे कह रहे हैं कि 2 और मोर हेडिंग्स आर प्रेजेंट। जब हमारी पोस्ट के अंदर 2 या उससे ज़्यादा हेडिंग्स मौजूद हों तो ये शो हो जाए। अगर इससे कम होंगी तो ये वहाँ पे फिर ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो ऐड नहीं होगा ऑटोमेटिकली। मैनुअली तो आप कर सकेंगे लेकिन ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड नहीं होगा क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है, 2 तो हेडिंग है, फिर वहाँ पे उसका ऐड क्या करना है। हेडर जो है उसका लेवल क्या हो, उसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हो या यहाँ पर आप कोई और नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं। फर्स्ट से मैं कहता हूँ कि जी आप यहाँ पे लिख देते हैं जी इंडेक्स, मैं कर देता हूँ इंडेक्स लिख देता हूँ। फिलहाल देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट टॉप के ऊपर, ये इसका हेडर है, ये इसकी हेडिंग है, इस एलिमेंट की हेडिंग है। अब अगर मैंने इंडेक्स कर दिया है तो वहाँ पर अब इंडेक्स चला जाएगा। बाकी आपने ये सारी इसी तरह रहने देनी है, ये शो ही रहेगी, ये डेसिमल में ही रहेगा, स्मूथ स्क्रॉल होगी, ऑटो होगा, ये वो। यहाँ पर फिर मज़ीद आपने आकर यहाँ पर जो थीम है वो सिलेक्ट करना है अपनी पोस्ट के हिसाब से। अगर आपकी पोस्ट फ़र्ज़ करें कि आपने ब्लैक मॉड्यूल में बनाई है या उसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है या डार्क है तो आप उसमें ब्लैक सेलेक्ट कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लाइट ब्लू लिया हुआ है, ये आपके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लेनी है। कस्टम अगर आप ले लेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमली खुद बताना पड़ेगा अपने तौर पे कि कस्टमाइज़ करना पड़ेगा कि मेरा बैकग्राउंड कलर कौन सा हो। यहाँ से हो जाएगा बॉर्डर कलर ये होगा, टाइटल कलर ये होगा, लिंक कलर ये होगा, होवर कलर ये होगा और विजिटेड का कलर ये होगा। ये फिर आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं अपने तौर के ऊपर। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हम इस प्लगइन की सेटिंग्स में हम करते हैं। उसके बाद हम इनको कर देंगे यहाँ से सेव। इसके अलावा अब आपने कुछ नहीं करना, आपने अपनी पोस्ट तैयार करनी है। अगर आप एलिमेंटर के अंदर पोस्ट को रेडी कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर भी ये काम करेगा। ये देखा ना, ये जो मैंने पोस्ट बनाई है ये एलिमेंटर के अंदर ही बनाई है, लेकिन आपने इसमें एक दो चीज़ों का ख्याल ये रखना है कि फ़र्ज़ करें कि ये ऊपर मैं एक टाइटल दे रहा हूँ, ये मैंने सबसे टॉप पर एक इमेज दिया है, उसके ऊपर मैंने ये एक टाइटल रखा है। आपने इसको एज ए पैराग्राफ लेना है। अगर आप इसको यहाँ पर एज ए यहाँ से आपने हेडिंग लेकर इसको टाइप नहीं करना, आपने टेक्स्ट एडिटर के ज़रिए इसको यहाँ पे डालना है। फिर उसकी स्टाइलिंग में जाने के बाद इसके साइज़ को बड़ा कर देना है। ठीक है, स्टाइलिंग में जाएंगे हम, यहाँ से हम अपना कलर लेंगे, टाइपोग्राफी में आके इसका साइज़ देखिए मैंने 32 कर दिया है
और इसके ऊपर जो हेड लगा हुआ है कौन सा है वो नॉर्मल पैराग्राफ है, क्योंकि अगर हम इसे हेडिंग 1 बना देंगे तो फिर हमारा ये जो टेबल ऑफ कंटेंट इससे पीछे जो लगना है वो सीधा इसके ऊपर लग जाएगा, जो कि किसी भी हिसाब से आपको सूटेबल नहीं होगा। फिर आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, लिहाजा इस बात का आपने गौर रखना है। ये फिर उसके बाद एक इमेज है, इमेज के बाद ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कंटेंट्स मौजूद हैं। ये देखें, इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स को मैंने H1 दिया हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपने इसके अंदर कंटेंट डालने हैं, अगर लंबे कंटेंट हों तो आप इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आप बड़े आराम से फिर वो सारे काम कर सकते हैं जो कि करने वाले हैं। इसको देखें, ये हमारा H1 है, ये वाला डिस्क्रिप्शन का जो लफ्ज़ है यहाँ पर देखें, ये इसको H2 लगा हुआ है। इसी तरह फीचर के लफ्ज़ को H2 लगा हुआ है। इसके बाद जनाब आगे आप आ जाएँ, रोड मैप, इसको भी H2 लगा हुआ है। क्रेडिट है, इसको H2 लगा हुआ है। ठीक है, फिर आ जाती है इंस्टॉलेशन, इसके ऊपर H1 लगा हुआ है दोबारा से फिर से, यानी कि ये भी उसी लेवल का है जिस लेवल का ये वाला है। इन दोनों का अब एक जैसा हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका यहाँ पर एक मैंने वीडियो इंसर्ट करने के लिए छोड़ा हुआ है। ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो यहाँ पे मैं डालूंगा उसका लिंक यहाँ पर, फिर वो वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक डिटेल आर्टिकल है जो मेरी साइट पर मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आकर इस सारे आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं, यहाँ से सारी डिटेल भी ले सकते हैं, और ये वीडियो यहाँ पर भी मौजूद है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो अब ये जो नीचे जो बॉक्स है ये वाला, इसके कंटेंट ये हैं। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होते हैं, नेविगेशन टू, और इसके अंदर दो ही हेडिंग है। एक हेडिंग ये है, ये H4 मैंने इसको दिया है, ये भी एक है, इसको ही मैंने H4 दिया है। ठीक है जी, ये इसके अंदर दो ही मतलब कि हेडिंग्स हैं जिनको हमने H4 दे दिया है। नीचे ये हमारे सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं वो मौजूद हैं। तो ये सारी यहाँ पर नाज़रीन सेटिंग है जो आपने करनी है। ये वाला जो इमेज हमने यहाँ पर डाला है, ये आपको पोस्ट के अंदर भी यहाँ पर देखें, ये हमने पोस्ट खोली, इसके अंदर आपको टॉप पे नज़र आ रहा है। लेकिन जब आपने पोस्ट डिज़ाइन करनी है और पोस्ट के पेज के ऊपर आएंगे, कुछ वहाँ पर भी आपने चीज़ें जो हैं सेट करनी है। जैसे अब ऐड न्यू पोस्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है, आप इसको मैं एडिट पे अगर जाऊँ, एलिमेंटर पे ना जाऊँ, जैसे ही आप मतलब कि ऐड न्यू पोस्ट करते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं। ये हम इसके अंदर हमने टाइटल डाला है। ठीक है जी, इस पेज के ऊपर आपने ये वाली एडिटिंग इधर नहीं करनी है, आपने एलिमेंटर में जाकर करनी है। और यहाँ पर अब इस पोस्ट के मुतल्लक जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखें कि ये कैटेगरी इसकी वर्डप्रेस है। फीचर्ड इमेज आपने यहाँ पे डालना है। यहाँ पर तो आपको इधर एलिमेंटर में तो फीचर्ड इमेज डालने की आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आप डाल ही नहीं सकते उसको, एक फीचर्ड इमेज को। ठीक है, फीचर्ड इमेज जो है वो आपने यहाँ डालना है, और जो इस पोस्ट का जो एक्सर्प्ट है वो भी आपने यहीं पर डालना है। एक्सर्प्ट कहते हैं, फर्स्ट करें मैं ये ब्लॉग पे आता हूँ तो यहाँ पर ये आपका ऊपर फीचर्ड इमेज लगा हुआ है, ये इसका टाइटल लगा हुआ है, और नीचे ये जो 4 लाइनें 3 लाइनें जो हैं ये इसका एक्सर्प्ट है, यानी कि कहाँ से हमारी पोस्ट स्टार्ट हो रही है या उसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें हैं। थोड़ी सी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देते हैं, उसके बाद से ये डॉट्स आ जाते हैं और ये रीड मोर का बटन यहाँ पे लगा होता है। उसके नीचे फिर ये एडमिन के मतलब होता है कि जी किस एडमिन ने किस डेट को इसको पोस्ट किया है। तो ये इस तरह आप इस पोस्ट को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ बस आपने जब ये पोस्ट इधर आपने डिज़ाइन करनी है, आप यहाँ नीचे कुछ सेटिंग्स हैं। एलिमेंटर आपने फुल विड्थ पे रखना है, नो साइड बार लेनी है, और यहाँ मज़ीद कोई सेटिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ करने के बाद फिर आप इधर आते हैं एलिमेंटर के अंदर। यहाँ पर आकर आप इसको सारे को एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आप इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जनाब ये आपके पास आपकी वेबसाइट के ब्लॉग के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आप ब्लॉग को क्लिक करते हैं तो ये हमारा ब्लॉग पेज है। ठीक है, उसी के हवाले से इसी साइट का ये मैंने अलग अलग विंडोज़ खोली हैं ताकि लोडिंग में फिर बार इंटरनेट की स्पीड नहीं होती, प्रॉब्लम बनती है। तो यहाँ पर ये हमारे ब्लॉग में ये 3 पोस्ट पड़ी हैं। इस पोस्ट के अंदर मैंने आपको दिखा दिया है कि ये कैसे यहाँ पर जो है ये लगा हुआ है और ये वर्किंग हालत में है। ठीक है जी, या अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें इसका नाम यहाँ से चेंज हो जाएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। फ़िलहाल टेबल ऑफ कंटेंट था, अब देखें ये लफ्ज़ इंडेक्स हो गया है क्योंकि हमने इसकी सेटिंग्स में
यहाँ इसके अंदर हमने जिसका नाम था वो हमने रख दिया था जनाब इंडेक्स। यहाँ पे हमने नाम उसका इंडेक्स रख दिया था। मतलब कि जो भी आप यहाँ पर नाम रखेंगे फिर वो यहाँ पर इस टॉप के ऊपर जो है ये शो हो जाएगा। आप अगर आप इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो इसका नाम भी यहाँ इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं वो कस्टमाइजेशन के ज़रिए। दूसरी किस्म एक और फैसिलिटी है कि अगर आप इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये छोटा सा हो जाएगा। ये आपको मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे ये यहाँ पे शो नहीं चाहिए, मेरा ये जगह घेर रहा है, तो फिर आप इसको हाइड भी करवा सकते हैं। और ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ पर अगर सेटिंग्स में आएँ कि जब आप पेज के ऊपर जाएं, सपोज़ फ़िलहाल तो ये है ना कि जब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमें खुला मिलता है, ओपन मिलता है। ये देखें ये ये फ़िलहाल तो क्योंकि मैंने इसको बंद किया था ना इसलिए बंद मिला। जब ये पेज के ऊपर आप आएंगे तो ये आपको खुला मिलेगा। तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि जैसे ही आप इसके पेज जो आपका ओपन हो तो ये उस वक़्त इसको क्लोज़ होना चाहिए। इसका ऑप्शन यहाँ पे है जी इनिशियली। ये देखें इनिशियल व्यू, इनिशियली हाइड द टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि जब आप उस पेज के ऊपर फर्स्ट टाइम जाएं तो वो हाइड होगा। अब ये सेटिंग अगर मैं यहाँ से सेव कर दूँ और इस पेज को यहाँ से मैं बंद कर दूँ और यहाँ से मैं दोबारा से यानी कि इसको सेपरेट विंडो में अगर मैं खोलूँगा तो अब मुझे जो टेबल ऑफ कंटेंट है या जो हमारा ये इंडेक्स है ये क्लोज शक्ल में मिलेगा। ये देखें ये इंडेक्स हमारा क्लोज है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये पहले की तरह खुल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको समझ भी आ गई होगी। मेरी आपसे नाज़रीन आखिर में यही रिक्वेस्ट हमेशा होती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, कोई चीज़ पूछने वाली है तो कमेंट लाजमी करें और सब्सक्राइब तो हर हाल में जो भी न्यू विजिटर्स आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको आइंदा जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो लाजमी मिले। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ एक बेल का निशान भी आता है, उनमें से फिर एक बेल होती है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस बेल के ऊपर भी प्रेस करना होता है, फिर आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं कि मिस नहीं होता। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।